my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of March 2026. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the Hanged One. Intention of your person is Five of Swords. Future action of your person is Three of Cups. Oh. Your energy, King of Wands. Your intention, the Judgment in reverse. Your future action is Page of Coins in reverse. And future of this overall connection, Seven of Wands. Bottom of the deck is Five of Wands in reverse. क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना Gemini? आपको पता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर. पथेटिक पर्सन, पथेटिक है आपके पर्सन. लेमेस्ट ऑफ लेम. अगर इस इंसान ने आपके ऊपर चीट किया है या फिर इनकी लाइफ में दूसरा लड़का, यहाँ तो 110% दिख रहा है दूसरा लड़का, एक लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट नहीं, शायद मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व है. देन दिस रीडिंग इज फॉर यू जेमिनी. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, मस्त है, प्यार में हो, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. डिस्क्लेमर मैं इसलिए पहले बता देती हूँ ताकि लोगों का वही टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना हो अगर आप लोग उस सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करो. एनीवे, ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज वर्गो. वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार जब पता है कि ये लेम है, बेकार है इंसान, आपको पता है, यहाँ रियलिटी पता है, तो क्यों टॉलरेट कर रहे हो? क्या वेट कर रहे हो कि चमत्कार होगा और इनके अंदर रियलाइजेशन होगा और ये आपके चरण पकड़ेंगे? तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला यहाँ पे. जेमिनी, ये रिलेशनशिप डन एंड डस्टेड है. ये इंसान मल्टीपल टाइम्स चीट करे इस मोमेंट पे भी, आज के टाइम पे भी, इस दिस वेरी मोमेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो रीडिंग ना, आप अभी इनका फ़ोन मांग लो, ये आपको अपना फ़ोन नहीं देंगे. इनका फ़ोन चेक कर लो, आप देखोगे 4-5 लड़के लड़कियों से ये बातचीत कर रहे हैं. शुरुआत कर देंगे. यहाँ चीटिंग का केस है, प्रॉपर चीटिंग का केस है, धोखे का केस है. ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज हैंग्ड मैन. ये पूरा टाइम ये सोचते रहते हैं कि जेमिनी को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए. इंस्टाग्राम पे पासवर्ड रख लो, स्नैपचैट पे पासवर्ड रख लो, व्हाट्सएप पे पासवर्ड रख लो. और एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो एक और होता है कि जिनका स्नैपचैट स्कोर बहुत हाई होता है उन लड़के लड़कियों को डेट करना भी नहीं चाहिए. लॉल कर लो, बट एक टाइम के बाद वो चीज़ें कम हो जानी चाहिए. सो इन देयर एनर्जी इज द हैंग्ड वन. अब आप लोग कहोगे आई एम बीइंग वेरी जजमेंटल, बट इट्स ट्रू. स्नैपचैट कौन चलाता है आज के टाइम पे? हु यूजेस स्नैपचैट? मतलब इतना ज़रूरत क्या है लोगों को अपडेट भेजने की कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वाई? नोबडी केयर्स एट द एंड ऑफ द डे. सोशल मीडिया ही जड़ है सबसे बड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाने की. एनी विच वेज, द हैंग्ड मैन, लाइक ये वेज सोचते रहते हैं जेमिनी कि आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, आपसे झूठ कैसे बोला जाए, आपसे चीज़ें हाइड कैसे की जाए. दूसरी एनर्जी द हैंग वन की एनर्जी है, इन्हें आपके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है जेमिनी. चलो तुम चीट कर रहे हो, तुम जेमिनी के साथ खुश नहीं हो, तो यार ब्रेकअप कर लो. सिंपल बात है ना. मेरे चैनल पे कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम सामने वाले पे फोर्स नहीं कर सकते हैं. अगर कोई नहीं रहना चाहते एक रिश्ते में, इट्स फाइन, गिव इट अप, लीव इट. कोई किसी इंसान ने कमेंट किया था कि आप ब्रेकअप क्यों बोलते हो, आप सोल्यूशन बताओ. अरे भाई, जहाँ पे चीटिंग दिख रही है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम चीटिंग दिख रही है, जहाँ पे सामने वाला इंसान मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वहाँ तो मैं बोलूँगी ब्रेकअप करो. नहीं, इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, चीट कर रहा है और उसी के साथ रहो, चरण पकड़ो उसके. अच्छा भाई, मेरा चैनल ऐसा है ही नहीं. डे 1 से मेरा चैनल ऐसा ही नहीं है. लाला लैंड वाली रीडिंग देखनी है, ड्रीमी आइलैंड, दिस इज नॉट अ ड्रीमी आइलैंड, दिस इज अ रियलिटी चेक आइलैंड, दिस इज अ रियलिटी चेक चैनल. तो फालतू मत लिखो कमेंट सेक्शन में कि आप सोल्यूशन बताओ, ब्रेकअप मत बताओ. मैं ब्रेकअप ही यहाँ प्रमोट करूँगी क्योंकि एनर्जी आपकी वैसी है.
इनकी एनर्जी में चलो अगर मैं बात करूं तो ये सोचते हैं कि भाई जेमिनाई इज अ सिक्योर पर्सन, जेमिनाई शायद पैसे वाले हैं, जेमिनाई की जॉब अच्छी है, जेमिनाई पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो जेमिनाई को पकड़ के रखो और जगह जगह मुंह मारते हैं, दैट्स द वर्ड फॉर योर पर्सन। इस लड़के को पकड़ते हैं, इस लड़की से पकड़ते हैं, इनसे हा हा ही हू करते हैं, उनसे हा हा ही हू करते हैं, उनके साथ मूवी देखते हैं, इनके साथ कॉफ़ी पीते हैं, इनके साथ। सो यहाँ पे इन देयर एनर्जीज विद द हैंग्ड मैन, मतलब कोई किसी किस्म का मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कि यार मैं जो मतलब एक होता है ना कि इंसान ने चीट कर लिया तो इंसान रिग्रेट में है, पछतावे में है, फिक्स करना चाहते हैं। इन्हें कोई पछतावा नहीं है, ये सोचते रहते हैं आपको कैसे झूठ बोला जाए, आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, तो अपनी ये रंगरलियां मनाते रहें। That's their energies towards you. Intention 5 of swords. इन्होंने पास्ट में चीट किया है, ये प्रेजेंट में चीट कर रहे हैं, ये फ्यूचर में भी चीट करेंगे। इंटेंशन में ये सिर्फ आपको धोखा देंगे। यहां पे इन्वॉल्वमेंट है लोगों का इस रिश्ते में। इंटेंशन में ये सिर्फ चीट करना चाहते। देखिए कमेलियन को, कितना गंदा सा कमेलियन बैठा है, ये है। अब कमेलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं कमेलियन को? वेट आई चेक एंड आई सी। नेट ही नहीं चल रहा है दूसरे फ़ोन में, एनी विच वेज। एनी विच वेज। तो यहाँ पे द थिंग इज दैट दे जस्ट वांट टू चीट। हाँ गिरगिट, सॉरी, हाँ गिरगिट, गिरगिट है आपके पर्सन, गिरगिट। ये इन्हें रंग बदलने आते हैं। इंटेंशन में ये मैं वही बोल रही हूँ, उन्हीं प्रकार के लोगों में से होते हैं जो लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। शादी के इंस्टीट्यूशन में जाके, रिलेशनशिप के इंस्टीट्यूशन में जाके, अरे तुम जैसे लोगों को अकेले ही रहना चाहिए। एंड आई एम, भाई अकेले रहो, जो करना है करो, 10 लोगों के पास जाओ, बट व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम जेमिनाई के साथ में रहो क्योंकि जेमिनाई आपको एक सिक्योर इंसान दिख रहा है, पैसे वाला दिख रहा है, करियर अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो तुम भाई लॉयल रह लो। देखो रिलेशनशिप में अगर आप बेसिक चीज़ जो कि होती है लॉयल्टी, अगर आप लॉयल नहीं रह सकते हो तो दूसरे का टाइम एंड एनर्जी मत बर्बाद करो ना भाई। अकेले रहो, सिंगल रहो, जो करना है करो। रोक कौन रहा है? 2026 में है आज के टाइम पे, ना कोई किसी के ऊपर शादी का फोर्स कर सकता है, ज़्यादातर लोग में तो अब कोई कर नहीं सकता है, ना कोई कह रहा है आप रिलेशनशिप में आओ, आप शादी करो। अरे अकेले रहो, जो करना है करो, दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? या फ्यूचर एक्शन, कौन सा फ्यूचर एक्शन यहाँ पे? सेम चीज, सेम 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 डिटो। इन्होंने अगर पास्ट में चीट किया है, ये इस मोमेंट में भी चीट कर रहे हो, फ्यूचर में भी चीट कर। इनकी प्रायोरिटी पार्टियां करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, शराब पीना है। ये शराबी हैं, एक नंबर के ये शराबी हैं, शराबी, कबाबी एंड ड्रग अब्यूज, और ये सब मुझे दिख रहा है यहाँ पे फ्यूचर में। सो फ्यूचर एक्शन में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मेंटेन होकर चलेगी। यहाँ एक नहीं इंसान, यहाँ मल्टीपल लोग दिख रहे हैं। पथेटिक, लेमेस्ट एनर्जी, छी। जेमिनी, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, आपकी एनर्जी। अब आपके में इसमें डिटेल में फोकस करके रीडिंग करते हैं। किंग ऑफ वंस, यार रियलिटी जब पता है तो क्यों नहीं छोड़ रहे हो इस इंसान को? यू नो द रियलिटी। प्रॉब्लम ये आपको रियलिटी पता है। आपको टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। एक टैरो कार्ड रीडर है, उन्हें मैं फॉलो करती हूँ, अंजलि टैरो। लाइक शी हैज़ अराउंड 1 लाख। मुझे उनके रीडिंग्स बहुत पसंद है। उन्होंने एक बार स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, अभी मैं रीडिंग देख रही थी उनका, कि जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसको इग्नोर मत करो। टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखो, इवन यू गेट अ टैरो कार्ड रीडिंग डन ऑन पर्सनली भी आप कराओ, बट जो रियलिटी में लाइफ में चीज़ें हो रही उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? एक इंसान ने आपको 6-7 महीने से कांटेक्ट नहीं किया है, अब तब भी उनकी याद में बैठ के टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, तो बेवकूफ़ हम हैं कि आप हैं? या एक इंसान, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका लगातार चीट पे चीट कर रहे हैं, 3 बार चीट कर लिया, 4, और तब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, उम्मीद लगा रहे हो कि ये सुधर जाएंगे, तो उसमें गलती किसकी? गलती आपकी है। सो द थिंग इज ओवर हियर इज दैट यू नो द रियलिटी। व्हेन यू नो द रियलिटी, तो वेयर इज योर जजमेंट स्किल्स, जो कि इन रिवर्स आया था यहाँ पे। भगा क्यों नहीं रहे उस इंसान को अपनी लाइफ से? ऑल्सो आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है सच, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छी जॉब करते हो, आप अच्छे हो पढ़ाई लिखाई में, आपके फादर, मुझे दिख रहा है आपके फादर या मदर, फादर स्पेशली आपके बहुत सपोर्टिव है। सो व्हाट्स द इशू? कि कहीं मैं अकेले ना मर जाऊं? अकेले तो सभी मरते हैं लाइफ में। आप अकेले ही पैदा हुए हो, अकेले ही मरोगे। आपके जो लाइफ में लोग होते हैं, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव ही जिंदगी भर काम आता है। ये सब स्पिरिचुअल लेसन्स हैं। मैं भाई ये सब मैं लेसन्स मैं देती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बट एक बेसिक बेयर मिनिमम होता है रिलेशनशिप में, इज टू बी लॉयल। और अगर एक लॉयल नहीं रह रहा तो शर्म आनी चाहिए ऐसे रिलेशनशिप में। वाई आर यू टॉलरेटिंग दिस पर्सन? भाई आप अपने आप से पूछो ये सवाल।
फिर लोग कहते हैं आप ब्रेकअप क्यों प्रमोट करते हो। मैं ब्रेकअप ही प्रमोट करूंगी इस चैनल में, क्या कर लोगे। जब ऐसा वाहियात इंसान दिखेगा तो अब तो मैं ब्रेकअप ही प्रमोट करूंगी। या तो देखो कंप्लेन मत करो, या तो बिल्कुल एकदम वो बन जाओ, एकदम पत्थर बन जाओ, या जो करना करो। हम रिलेशन समाज में हम है ना कि ये हमारे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पति पत्नी है। या तो एकदम वैसे एकदम पत्थर दिल बन जाओ और एकदम एक्ट करो जैसे हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे बॉलीवुड के लोग एक्ट करते हैं। या तो ऐसे एक्ट करो और एकदम ही स्पिरिचुअल जोन में चले जाओ, एकदम ही नाप जाप करो उस जोन में और भाड़ में जाने दो संसान को। वो जोन में तो आप लोग आ ही नहीं सकते हो क्योंकि इतने स्पिरिचुअल अवेकेंड हो नहीं आप लोग, ज़्यादातर लोग नहीं हैं। पर जब एक रिलेशनशिप है, एक मैरिज है, एक इंस्टीट्यूशन ही तो होता है ये, तो उसकी जब गरिमा रिस्पेक्ट सामने वाला इंसान नहीं रख पा रहा है तो आप क्यों हो इस रिश्ते में। इंटेंशन जजमेंट, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, देन एंड इट ना, हु स्टॉपिंग यू। अगर आप लोग मैरिड हो बाई एनी चांस, एंड गो टू काउंसलर, गो टू थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं मैरिड लोग के लिए तो हमेशा यही बोलती हूँ कि काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग हेल्प्स। बट इंटेंशन में जजमेंट इन रिवर्स, यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तब भी नहीं कर रहे हो तो कोई मदद करने नहीं आएगा इस सिचुएशन में, आपको खुद मदद करनी पड़ेगी अपने आप में। योर फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ पॉइंट्स, क्या फ्यूचर एक्शन है आपका जेमिनी। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी देखो, तीसरे इंसान को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। दुनिया तो पड़ी हुई है ऐसी। आप दोनों अगर कंसेंशुअली, कंसेंट है कि आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, तो कंसेंट आप दोनों को होता है ना। तीसरा ऐसे तो इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर इनके पास, अगर इफ़ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग को तो पता ही, लड़कियों के पास तो अगर एक आदमी के पास 5 ऑप्शन है, लड़कियों के पास तो 20 ऑप्शन होते हैं। या अगर एक लड़की के पास अगर 10 ऑप्शन है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड, तो आपके पास 5 ऑप्शन या 3 ऑप्शन तो होंगे ही ना। तो ये क्या बात हुई, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को पकड़ रहे हो, उनको समझा रहे हो, सब कर रहे हो। समझाने वमझाने वाली बातें खत्म हो चुकी हैं इस पूरे उसमें। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इफ नॉट, यहाँ दिख रही है फालतू की लड़ाई झगड़ा, ब्लेम गेम, फालतू लड़ाई, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो फालतू लड़ाई झगड़ा करने का क्या मतलब जब ये सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनकी पार्टियां क्यों बढ़ रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है और कुछ नहीं। टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। इट्स गुड कि आप ग्रेसफुल होकर इस इंसान के साथ कनेक्शन एंड करो, मूव ऑन करो। बट मुझे यहाँ पार्टियां दिख रही हैं। क्या पार्टियां करनी, आपके साथ नहीं पार्टियां करनी, अपने दोस्तों के साथ, उस थर्ड पार्टी से, मल्टीपल थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ पार्टी करनी है। यहाँ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, देख लो। मेरे हिसाब से तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड ऑन दिस पर्सन। और अगर एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो काइंडली गेट अ पर्सनल रीडिंग। मुसीबतें हैं लाइफ में, पर्सनल रीडिंग कराओ। जनरल रीडिंग देख के एनीवे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये एनीवे जिनको रेजोनेट हो रही है आप लोग कर सकते हो। एनीवे डिस्क्लेमर है नीचे, आप जो भी डिसीजन लोगे अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग लोगे, बट पर्सनल रीडिंग कराइए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। बट मुझे सुधार नहीं दिख रहा है, मुझे किसी प्रकार का सुधार, चेंज इन बिहेवियर नहीं दिख रहा है आपके पर्सन का। और ये इंसान इसलिए आपके साथ जुड़े क्योंकि आप वो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। यू हैव अ अपर हैंड इन दिस रिलेशनशिप, रिमेंबर दैट जेमिनी। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।